नमस्कार दोस्तों, भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अब सरकार ने करीब 52,000 करोड़ की नई रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस पैकेज में ऐसा क्या है जिससे भारत की ताकत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्या ये फैसला सिर्फ हथियार खरीदने का है या फिर आने वाले समय में युद्ध रणनीति का हिस्सा है? आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। सरकार की रक्षा खरीद परिषद ने लगभग 52,000 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना को आधुनिक तकनीक से लैस करना है। आज के युद्ध सिर्फ टैंक और लड़ाकू विमान से नहीं जीते जाते। अब ड्रोन्स, मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और एयर डिफेंस सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा कामिकाजी ड्रोन्स की हो रही है। इन्हें लोइटरिंग मुनिशन भी कहा जाता है। ये पहले लक्ष्य के ऊपर मंडराते हैं, जैसे ही सही निशाना मिलता है ये खुद को उसी पर टकराकर विस्फोट कर देते हैं। इनका फायदा यह है कि दुश्मन के रेडार, कमांड सेंटर, टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम को बेहद सटीक तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखाया कि कैसे ड्रोन आधुनिक युद्ध का अहम हिस्सा बन चुके हैं। आज ड्रोन और मिसाइलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश के लिए जरूरी हो गए हैं। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और मिसाइल का पता लगाकर उन्हें हवा में नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। भारत पहले से कई आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम संचालित कर रहा है और नए सिस्टम इस सुरक्षा को और मजबूत कर देंगे। इस फैसले से 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, भारतीय सेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा, सीमा पर निगरानी और प्रतिक्रिया पहले से तेज होगी। और तीसरा, भविष्य के ड्रोन वॉरफेयर के लिए भारत बेहतर तरीके से तैयार होगा। इसके साथ साथ रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक और घरेलू उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आधुनिक युद्ध तेजी से बदल रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और प्रिसीजन वेपन से सबसे बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं। भारत का यह निवेश सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो दोस्तों, 52,000 करोड़ की यह रक्षा खरीद भारत की सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि इन प्रणालियों की तैनाती कितनी तेजी से होती है और इनका वास्तविक प्रभाव कितना व्यापक होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।